12 मार्च को इंग्लिश के पेपर में छप के आएगा। और ये जो मैं आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेटर राइटिंग बताऊंगा, इसको लिखना भी सिखाऊंगा कि कैसे आप लिख के आ जाएंगे, चाहे किसी भी टॉपिक पे आपको लेटर लिखने के लिए दे दे। तू जमीन पे बैठ के क्यों आसमां देखता है, परों को खोल दोस्त, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। बाबू आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में बाबू आपको 10 नंबर बिल्कुल पक्का करा के जाएंगे। और आपको मैं यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग बताऊंगा, जो कि सीधे सीधे 12 मार्च को इंग्लिश के पेपर में छप के आएगा। और ये जो मैं आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेटर राइटिंग बताऊंगा, इसको लिखना भी सिखाऊंगा कि कैसे आप लिख के आ जाएंगे, चाहे किसी भी टॉपिक पे आपको लेटर लिखने के लिए दे दे। तो आज की वीडियो को मिस मत करना, आपको ट्रिक के साथ सब चीज सिखाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बता देते हैं कि इसको पढ़ के चले जाओ। तो वीडियो को प्यारा सा बाबू लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग टॉप 3, इसमें से पक्का आपके पेपर के अथवा में या मेन में पक्का पूछेगा बाबू। सबसे पहले एक एक को आराम से पहले देख लो, एक एक चीज को। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट में कि राइट ए लेटर, लिखा है ना कि राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट about the nuisance caused by the use of loudspeakers at late night। कहने का मतलब कि पेपर में हर एक साल पूछता है कि एक पत्र लिखिए, राइट ए लेटर, यानी कि एक पत्र लिखिए किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि आपके यहाँ लेट नाइट मतलब देर रात तक लाउड स्पीकर मतलब डीजे वगैरह बजता है ना, उस पर प्रतिबंध लगाने के प्रति आप एक पत्र लिखिए। किसको? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ऐसा ही बाबू हर एक साल आप चाहें तो निकाल करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, क्वेश्चन बैंक देख लो, हर एक साल पूछा जाता है। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मैं बताऊंगा, लिख लिख के आराम से सीख के जाना, ठीक। ट्रिक भी बताऊंगा, चिंता ना करो। सब लोग आराम से पहले ये तीनों देख लो। दूसरा नंबर पे है प्यारे बच्चों कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज। इस तरीके से आएगा। कहने का मतलब कि राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए किसको? अपने प्रिंसिपल को, यानी कि जो आपका कॉलेज है, यानी कि उसके प्रिंसिपल को, अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए कि हमारे जो कॉलेज है ना, उसमें ड्रिंकिंग वाटर यानी शॉर्टेज पड़ा हुआ है, यानी पानी पीने की जो है ना कमी है, नल से मतलब पानी जो है बार बार खत्म हो जाना, इस समस्या पे आप एक पत्र लिखिए। तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है इसमें। अभी हम बताएंगे विषय, आप किसी भी टॉपिक पर लेटर दे दें तो विषय कैसे छांट लोगे और बना के अपना वहां पे 2 नंबर तुरंत अचीव कर लोगे। सीख लीजिए सारा चीज। अगला है 3 नंबर कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स आफ्टर फ्लोड। फ्लोड का मतलब होता है बाढ़, जहां देहात एरिया होता है ना, बाढ़ आती रहती है, उसके बारे में। इन योर टाउन, टाउन मतलब आपका कस्बा हो, या विलेज मतलब गांव। कहने का मतलब कि एक लेटर लिखिए, यानी कि एक पत्र लिखिए, किसके द्वारा? एडिटर के द्वारा, यानी कि संपादक के द्वारा, जो डेली न्यूज के पेपर से माध्यम से छप के आता है ना, उसी के माध्यम से एक पत्र लिखिए। और अपनी जो गांव हो या कस्बा, उसमें जो बाढ़ की समस्या है ना, इस समस्या के बारे में आप एक एडिटर के माध्यम से पत्र लिखिए। इस पे आता है। सब तीनों काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस एक कठी बताऊंगा, लिख लिख के सिखाऊंगा, और इसी पे चाहे आप किसी भी टॉपिक पे दे दे आराम से बना लोगे। चलिए बाबू एक एक पॉइंट को ध्यान समझिएगा, इसी पे बता रहा हूं कि राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द न्यूसेंस यूज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट लेट नाइट। कि आपके जो मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखिए कि आपके यहाँ देर रात तक डीजे बजता है, इस पे कैसे प्रतिबंध लगाएं। चलिए सबसे फॉर्मेट पहला, आपको पेपर में एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा सबसे फॉर्मेट देखता है, लिखने का सही तरीका देखता है, और फालतू भरने से नहीं मिल जाएगा। आपको ये मार्जिन जो लाइन दिख रहा है, इसके ठीक बगल से लिखा जाता है। और कैसे लिखोगे? 2 पेन की यूज करना है इसमें। आपको सब्जेक्ट भी डालना है, क्योंकि सब्जेक्ट जब तक नहीं डालोगे नंबर यहां से 2 नंबर काट लेगा एग्जामिनर, इसलिए सारा चीज ध्यान में रखना है। सबसे पहले बाबू आपको यहां से स्टार्ट करना है, 2 के यहां से क्या लिखोगे सर? 2 लिखोगे। 2 लिख के तुरंत यहां से कमा लगा दो। क्या लगाओगे? कमा लगाओगे।
अब यहां से कमा लगा कि इस लाइन को छोड़ देना है। क्या करना है, इस लाइन को छोड़ देना। फिर यहां पे लिखना, क्या लिखोगे, द, यहां पे इसके सामने से क्या लिखोगे, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या लिखोगे बाबू, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इस तरीके से बाबू आराम से लिखो। और फिर यहां से लिख देना, अपने यहाँ पे जिला का नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिबंध थोड़े इसमें। प्रयागराज लिख लो, इलाहाबाद लिख लो, या मऊ लिख लो, बनारस लिख लो, बलिया। मैं तो यहाँ से बलिया से हूँ तो मैं बलिया लिख दिया, कोई इसमें दिक्कत नहीं, बलिया लिख लोगे ऐसे। ठीक है, यूपी लिख सकते हो इस तरीके से, यूपी उत्तर प्रदेश। ये काम कर लोगे ना, सेम फॉर्मेट यही, बस 2 लिखिएगा। इसके बाद ये द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जैसे भी लिखना हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अपना जिला का नाम लिख के इस लाइन को छोड़ दीजिए। अब यहां से बाबू सब्जेक्ट डालना है ब्लैक पेन से, कि आप किस सब्जेक्ट पे ये पत्र लिख रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, तो आपको यहां से सब्जेक्ट बनाना है। देखिए कहां से बनाएंगे, यहां पे जैसे केस्ड बाय लिखा है ना, तो यहां पे रेस्ट्रिकेशन बनाना है, रेस्ट्रिकेशन ऑन लाउड स्पीकर। यहां पे लाउड स्पीकर लिखा है ना, तो यहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे रेस्ट्रिकेशन ऑन, यानी कि लाउड स्पीकर, यानी कि लाउड स्पीकर पे प्रतिबंध लगाने के प्रति। तो यहां पे ब्लैक पेन से जब तक आप सब्जेक्ट नहीं डालेंगे, यहां से 2 नंबर कट जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट, SUB डाल के इस तरीके से लिख देना। क्या लिखोगे बाबू, यहां पे देखो सब्जेक्ट में रेस्ट्रिकेशन, रेस्ट्रिकेशन, ठीक है, ऑन लाउड स्पीकर, ऑन लाउड स्पीकर। ठीक है, इस तरीके से स्पीकर्स। अब इस तरीके से आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद क्या करना, आप अपने से बड़े अधिकारी को क्या करते हैं, मतलब सर या मैडम लिखते हैं, तो यहां से क्या करना, सर लिख देना। क्या लिखोगे बाबू, 2 जहां लिखे हो उसी के सामने ठीक नीचे आना, सब्जेक्ट वाली लाइन छोड़ के फिर एक लाइन के नीचे यहाँ पे क्या लिखोगे, सर लिख दीजिए। या यहाँ पे मैडम भी लिख सकते हो, या मिस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे सर लिख के तब इस लाइन को फिर छोड़ देना, फिर नीचे आना, यहाँ से जहाँ द के सामने लिखो यहाँ से लिखना। और यहाँ से क्या लिखोगे, अपनी समस्या, जो आपकी समस्या है, लाउड स्पीकर बार बार डीजे बजता है, पढ़ाई में दिक्कत होती है, उसी को बना बना के लिख दोगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ इसी फॉर्मेट से अच्छे से लिख के आना। देखिए रिस्पेक्टफुली, क्या लिखोगे, रिस्पेक्टफुली, आराम से सीख लीजिए, कमा लगा दो, रिस्पेक्टफुली लिख देना। और वी बेग टू, ठीक है, इस तरीके से अब इसका अर्थ भी बताएंगे, चिंता मत करो, पहले तो इसका समझ लो कैसे लिखना है। द, यहाँ पे पहले से के बाद बाबू दैट लिख दो, दैट, क्योंकि बना के अच्छे से लिखना है। दैट द हाई स्कूल, दैट द, यहाँ पे लिखिए हाई स्कूल। अब यहां से भी लिख सकते हो हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल। अब यहां पे एंड इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट बाबू, इस तरीके से। इंटरमीडिएट के बाद से एग्जामिनेशन, एस जोड़ दीजिए, एग्जामिनेशंस, ठीक है, ऑफ यूपी बोर्ड, ऑफ यूपी, यहां से बोर्ड लिखिए, यूपी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, यूनिवर है बाबू, यूनिवर्सिटी है, ठीक, एग्जामिनेशंस, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशंस। इसके बाद लिखिएगा आपकी आर एट हैंड, HAND, हैंड, यहाँ पे बट अभी इसका अर्थ भी समझाएंगे, चिंता मत करो, पहले देखो। बट द कंटिन्यूअस लिख के फिर यहाँ पे नॉइज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर्स, यहाँ पे एस जोड़ दीजिए, ठीक है। डज नॉट, ठीक है बाबू। इसके बाद से क्या लिखोगे, अलाउ
दिख रहा है ना, अलाउ लिख लीजिए, इसके पास यूज या अस लिखिए, अलाउ अस लिखिए टू स्टडी, टू स्टडी, ठीक है। इसके पास लिखिएगा पीसफुली, पीसफुली, यहाँ फुल स्टॉप दे देना, ठीक। इसके बाद लिखिएगा द, अब इसको समझाएंगे हिंदी में, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे लिखिएगा डिस्टर्बेंस लिख दीजिए, डिस्टर्बेंस, द डिस्टर्बेंस, ठीक है, ऑफ लाउड स्पीकर, ऑफ लाउड, लाउड स्पीकर्स यूजली, यूजली मतलब सामान्यतः, यूजली रिमेन, रिमेन मतलब बार बार, ठीक है, ठीक। इस तरीके से रिमेन्स लिख के तब से इन ऑपरेशन, इन ऑपरेशन, ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन लिख लेना, फिर टील लिखना, TILL, टील, मिड नाइट, मिड नाइट, ठीक है बाबू, इस तरीके से मिड नाइट लिख लेना। फिर यहाँ पे एंड समटाइम्स, समटाइम्स, ठीक, समटाइम्स इवन द होल नाइट, होल नाइट, ठीक, फुल स्टॉप दे देना यहाँ पे, इस तरीके से लिख के। और फिर यहाँ पे क्या लिखना थोड़ा सा कि इट हैज देयरफॉर, इट हैज देयरफॉर, इस तरीके से देयरफॉर, फिर कमा लगा देना बीकम, बीकम, अब यहां से लिख दीजिएगा डिफिकल्टीज, कमा लगा दीजिए, फिर एक CUL, डिफिकल्ट लिख दीजिए मतलब कठिन, टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट लिख दीजिए या कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, ऑन स्टडीज, ऑन स्टडी, फुल स्टॉप लगा दीजिए। इतना काम करने के बाद से थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहां पे लिखिएगा कि वी स्टूडेंट, वी स्टूडेंट, वी स्टूडेंट्स, ठीक है, शैल वी, शैल वी, ये शैल वी है, ठीक है, ऑब्लाइड, ऑब्लाइड इफ यू काइंडली, ठीक है बाबू, इस तरीके से इफ यू काइंडली, यहां पे रेस्टिकेट, रेस्टिकेट द, ठीक है, रेस्टिकेट द ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ लाउड स्पीकर, ऑफ लाउड स्पीकर, स्पीकर्स लिख लीजिए, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, ठीक है, डेज, इस तरीके से आप पूरा लिख लीजिएगा। और लास्ट में यहाँ पे थैंक यू लिख दीजिए, यहाँ पे थैंक यू, थैंक यू, इस तरीके से थैंक यू लिख के, और तब से ये फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पे लगा दीजिए, डेट लिख दीजिए, जिस तारीख को इंग्लिश का पेपर है, आज या कल, 12 तारीख को है ना, 12/3/2025, और यहाँ पे योर फेथफुली, योर फेथफुली, अब यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना, XYZ लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, XYZ, कमा लगा के क्वेश्चन में दे दीजिए। इसी तरीके से आपको लिखना है बाबू। मेन चीज इसमें क्या है कि आप किसी भी टॉपिक पे आप जब लिख रहे हैं, किसी भी मतलब विषय पे, तो आपको ये मेन जरूरी है, एग्जामिनर पहले इसी पे ध्यान देता है कि आप किस विषय पे ये पत्र लिखे हैं। तो रेस्ट्रिकेशन ऑन लाउड स्पीकर, यानी कि हम लाउड स्पीकर को बंद कराने के लिए पत्र लिखे हैं। मेन चीज क्या है इसमें, फॉर्मेट ये है, टू लिखिए इस लाइन को छोड़ के। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे बोला है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रिंसिपल की बात करेगा तो यहाँ पे द प्रिंसिपल लिखेंगे, ठीक है ना। जिस भी चीज के बारे में पूछ देगा, जैसे कि इसमें प्रिंसिपल के बारे में पूछा है, तो प्रिंसिपल लिखेंगे इसके जगह, ठीक है। अब यहाँ पे द एडिटर लिखा है तो द एडिटर लिखेंगे यहाँ पे। समझ आ रहा है कि नहीं, बस एक ही चीज समझ लोगे सारा चीज लिखोगे। अब इसका अर्थ भी समझ लो बाबू, थोड़ा सा मैं सारा चीज आपको सिखाऊंगा, चिंता नहीं करना है।
लिखा है इसमें ना कि टू का मतलब होता है किसी के प्रति जब आप देते हैं तो टू लिखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा है, इसका मतलब जिला अधिकारी जो है ना इसको दे रहे हैं, बलिया उत्तर प्रदेश। आप किसी भी जिले का नाम लिख सकते हैं। मेन चीज इसमें क्या है, सब्जेक्ट है कि आप किस विषय पे लिख रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्शन ऑन लाउड स्पीकर, यानी कि लाउड स्पीकर को रोकने के लिए, प्रतिबंध के लिए लिखें। अब यहाँ से सर लिखिएगा, आप किसी भी अपने से बड़े अधिकारी को लिखते हैं तो यहाँ पे सर लिखते हैं। फिर नीचे से लिखेंगे रिस्पेक्टफुली, यानी आदर पूर्वक, वी बेग टू से, हम आपसे कहते हैं कि, यहाँ पे दैट मतलब कि द हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ यूपी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आर एट हैंड, बट द एग्जामिनेशन, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू नॉइज ऑफ लाउड स्पीकर डज नॉट अलाउ टू अस स्टडी पीसफुली। कहने का मतलब कि मैं आपसे यानी कि आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि जो है यूपी बोर्ड का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का यानी कि और यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशंस इसी में यानी इसी महीने में रखा गया या इसी दिन में चल रहा है, जो कि लाउड स्पीकर यानी कि जो क्या है डीजे वगैरह जो है ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, ये हमें पढ़ने में, शांति से पढ़ने में यानी ध्यान को भंग कर रहा है। अब यहाँ से लिखिए द यानी कि डिस्टर्बेंस आप लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर का डिस्टर्बेंस है यूजली रिमेन, ये बार बार हम लोग को परेशान करता है, जैसे इन ऑपरेशन टिल मिडनाइट, कभी कभी आधी रात को भी, सम टाइम कभी कभी तो इवन द होल डे, होल नाइट, कभी कभी तो पूरी रात भी परेशान करता है। इट हैज़ देयरफॉर, इसलिए, वी कम डिफिकल्ट, इसलिए ये बहुत ही कठिन हो गया है, टू कंसंट्रेशन ऑन स्टडी, पढ़ाई करना, ठीक है, यानी पढ़ाई पर ध्यान लगाना। इस तरीके से अपनी समस्या को लिखिए और लास्ट में यहाँ पे लिखिएगा कि वी स्टूडेंट, हम सभी विद्यार्थी, सेल बी अब्लाइड, आपसे मतलब कि अब्लाइड करते हैं कि इफ यू काइंडली, यदि आप हम पे दया करते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑपरेशन, ये जो हम लोग प्रतिबंध लगाए हैं इस पे आप क्या करते हैं, रेस्ट्रिकेट लगाते हैं कि जो लाउड स्पीकर है क्या हो जाए, बंद हो जाए और एग्जामिनेशन की तैयारी हम लोग अच्छे से कर सकें। थैंक यू, आपको धन्यवाद। यहाँ पे डेट लिख लीजिए जिस तारीख को आपका एग्जाम है, अब 12/3/2025। अब यहाँ पे लास्ट में लिखना योर फेथफुली, आपका जो है आज्ञाकारी, यहाँ पे XYZ लिखना, अपना नाम अलाउ नहीं होता है। इसी तरीके से आप किसी भी टॉपिक पे आराम से लिख लोगे। अगर बोलोगे तो मैं इस दोनों टॉपिक को आज ही लेके आ जाऊंगा, प्रिंसिपल पर भी लिखने बता दूंगा और यहाँ एडिटर पे भी दोनों टॉपिक को लिख के समझा दूंगा। अगर बोलते हो, कमेंट करते हो सभी बच्चे और लाइक करते हो, सब लोग कमेंट करते हो, तो आज ही वीडियो डाल दूंगा अभी आधे घंटे के अंदर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।